नमस्कार साथियों, त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत आज हम गोले और अर्धगोले के विषय में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले के लिए भी और गोले के लिए भी। त्रिविमीय ज्यामिति में जो आकृति होती है इस प्रकार की उसे हम गोला बोलते हैं और द्विविमीय ज्यामिति में जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो वृत्त भी ऐसे ही बनाया था, तो बिल्कुल सही बात है भाई, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाया जाएगा। ये वृत्त है, त्रिज्या r है, नाम लिख दिया कि ये क्या है, वृत्त है, ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, गोला। फिर आप कहेंगे कि भाई अंतर क्या रह जाएगा इनमें, तो अंतर इतना है कि वृत्त जो होता है वो द्विविमीय ज्यामिति में होता है। कौन सी ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति। और जो गोला होता है वो त्रिविमीय ज्यामिति में होता है। द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही, जिसमें दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई हो, और यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, आप इसका आयतन निकालेंगे। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वृत्त है और कौन सा गोला है, हमें तो एक ही दिख रहा है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा चित्र बना करके इस तरीके से, तो उसका नाम भी दिया जाएगा। और वैसे आप अपने दैनिक जीवन में पहचानना चाहते हैं तो देखिए, वृत्त इस प्रकार की आकृति होगी जिसमें कि चारों ओर का घेरा होगा, ये है वृत्त। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसे अंदर से पूरा ढक्कन लगा देंगे इस पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वृत्त। गोला क्या होता है, गोला होता है जिसमें कि ये उभरा हुआ हो ऐसे चारों ओर से। तो ऐसा कोई नमूना आपके पास है, हाँ, ऐसी गेंद होती है, गेंद को आप जो है गोला बोल सकते हैं, ये गोला है। तो आपके दोनों समझ में आ गए, ये तो वृत्त है और ये गोला है। आपकी समझ में आ गई दोनों बातें। अब जो वृत्त है या द्विविमीय ज्यामिति है, इसमें तो आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिविमीय ज्यामिति में आप इसका आयतन निकालते हैं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इसके आयतन के और कैसे निकालते हैं, देखो। जो गोले का आयतन होता है, आपने वृत्त का आयतन पढ़ा है, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है, कितना होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई r स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त है और इसका जो ये भाग है ये सब इसका क्षेत्रफल है, ये ढक्कन जो है। ऐसे चार ढक्कनों के मिलने से बन जाता है पूरा गोला, ऐसे चार के मिलने से। तो अब ये जब बनेगा ये पूरा, तो क्या ये इसका आयतन होगा, ये तो पृष्ठ ही तो है इसका, पृष्ठ से ही तो बन रहा है, तो वो क्या होगा उसका वक्र पृष्ठ। तो इसका 4 गुना, ये होता है पाई r स्क्वायर, और इसका 4 गुना कर देंगे तो क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने की आवश्यकता कहाँ पे होती है, आप बेलन में, शंकु में निकाल चुके हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की आवश्यकता तब होती है जब हमारे पास दो तरीके के पृष्ठ होते हैं। दो तरीके के पृष्ठ का मतलब है कि एक तो वक्र पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो बेलन बना हुआ है, या ये कहें ये पेन है, ये बेलनाकार है, तो इसका जो चारों ओर का पृष्ठ है, ये जो घुमावदार है, इसे कहते हैं वक्र। वक्र मीन्स घुमावदार। ये जो घुमावदार पृष्ठ है इसका, इसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन, ये तो समतल है। तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठ और ये समतल, दोनों मिलकर के क्या कहलाता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ। अब आप गोले में देखें, ये जो गोला है इसमें एक ही प्रकार का पृष्ठ है, वक्राकार है सब और। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वही इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसके आयतन की बात करी जाए तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई
आर क्यूब। ठीक है, गोले के बारे में आप तीन चीजें जान चुके हैं। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला हमने वृत्त की सहायता से, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन भी, तीनों चीजें जान ली हमने। अब हम यही चीजें जानते हैं अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोला क्या होता है कि हमने कोई गेंद ली, ये गेंद है, और अब हमने इसे बीच से काट दिया, यहां से ऐसे करके इसे आधा काट दिया इस लाइन पे से। अब आधा काटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा ये हटा दिया, ये जो बचेगा ये आकृति है अर्धगोला। यहां से काटने के बाद इस लाइन पे से काट देंगे, ऊपर वाले को अलग हटा दो, तो ये जो बचेगा वो है ये अर्धगोला। इसे आकृति को बोर्ड पे बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। अब यहां से मैं इसे हटा दूं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब इसकी मैंने दो चीजें लिख रखी, एक एच और एक आर। अब यहाँ पे एच क्या है और आर क्या है समझ लेते हैं। देखो, कोई गोला जो होता है उसका एक केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है, जैसे गोले का केंद्र होता है। यहां से जो भी दूरी कहीं पे भी नापेंगे वो सब दूरियां बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? आर ही तो होती है सभी त्रिज्या उसकी, तो सब आर है। तो ये भी आर है और ये भी तो आर है, क्योंकि इतनी दूरी यहाँ पे है। आप पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे, पेंसिल की यहाँ पर ऐसे करके घुमाएंगे तभी तो बनेगा ये। तो ये जितना ये है उतना ये है, यानी h बराबर r। तो जितना h है उतना ही r है। अब h की आवश्यकता क्यों पड़ी है मैं भी बताऊंगा, पहले इसके सूत्र लिख लेते हैं कि h क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन मतलब जितना स्थान जिसमें कोई सामान भरा जा सकता है। अब पूरे में भरा जा रहा था 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर देना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा कर दे, यानी 2 का भाग लगा दो। तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 गुणा 2 पाई आर क्यूब। इससे ये 2 बार कट गया, तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया? अर्धगोले का आयतन। अब वक्रपृष्ठ आप कहेंगे कि इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है पूरे का, तो इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। अब संपूर्ण पृष्ठ इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप गलत हैं। अब क्यों गलत हैं? क्योंकि इसमें दो तरीके के पृष्ठ हैं। एक तो वक्र पृष्ठ है जो घुमावदार है नीचे से जो है, एक ऊपर से जो हमने काटा है वो समतल पृष्ठ है। ढक्कन की बात करें, इसका ढक्कन लगाने के लिए, जैसे कटोरा को ऊपर से ढक्कन, तो उस ढक्कन का क्षेत्रफल अलग होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका वक्राकार का अलग होगा। तो इस वक्र पृष्ठ का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, और इसका कितना होता है? ये ऊपर से यही आकृति तो बनेगी इसके ऊपर, और ये क्या है? वृत्ताकार है। इसका क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका 3 पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है ये, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, बात ये है कि यहाँ पे h क्यों लिखा, h की आवश्यकता क्या हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि एक तो दे रखा है आपको गोला, एक दे रखा है बेलन, और एक दे रखा है शंकु। अब प्रश्न हमसे ये कह दिया जाए कि इन तीनों की ऊंचाइयां बराबर हैं, तो शंकु की ऊंचाई ये हो जाती है h, बेलन की ऊंचाई ये h। अब गोले की ऊंचाई कहां से निकालेंगे? ये तीनों बराबर हैं, तो इनमें संबंध निकालने के लिए तो देखो, इसकी ऊंचाई हम ऐसे निकालेंगे, ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है, यहां से यहां तक ये कितनी दूरी है? ये इसकी त्रिज्या होगी r। केंद्र को कहीं भी मिला दो परिधि पर, वो उसकी त्रिज्या ही तो होती है। यहां से इसे मिला देंगे तो ये कितना होगा? r। तो r और r पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? ये 2r। तो यहाँ पे h बराबर क्या लगाते हैं? 2r। इसलिए ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीनों का जब कंपैरिजन किया जाता है
तो इनकी ऊंचाइयां हमें पता होनी चाहिए। इसकी तो हमें पता है, इसकी पता है, और इसकी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, और गोले के लिए त्रिज्या का 2 गुना यानी उसका जो व्यास होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, गोले और अर्धगोले कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।